एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारा हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल 2017। हम अपने बचे हुए वक्त में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखें कि हमारी इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज की। यार देखो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे एसएससी एग्ज़ाम का, क्योंकि मेंस में भी पूछा जाता है, प्लस हमारा प्री में पूछा जाता है, और बहुत बड़ा पोर्शन है जो इंग्लिश से रिलेटेड है हमारा। क्योंकि देखिए, अगर हम इंग्लिश हमारी अच्छी हुई ना, तो मैथ्स में हमें क्वेश्चन समझने में ईजी होगा, रीजनिंग में भी ईजी होगा और जीएस में भी ईजी होगा। तो इंग्लिश तो देखिए हमारी अच्छी होनी चाहिए। आपको किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगा, किसी अदर एग्जाम में आप जाएंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इंग्लिश एक परफेक्ट होना हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा, कि सबसे पहले तो हमें एक एक्यूरेट और राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। दूसरा कि हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तीसरा ये कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ये जानना पड़ेगा। ठीक है, और एक स्मार्ट वर्क करना है, हमें साइलेंसर नहीं बनना है, हमें मतलब रट्टाफिकेशन या गधा नहीं बनना है, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, और आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट एटीट्यूड होना चाहिए कि यार हमें बस तोड़ के आगे निकल जाना है दीवार को, नहीं सोचना है कि सामने कौन खड़ा है, क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यार एग्ज़ाम को क्लियर करना है। ठीक है, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए, बी अ रैंक होल्डर, आपको एक रैंक होल्डर बनना है। ठीक है, मैं एसएससी माइंडसेट, आपको कहीं भी ढूंढना है किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसे एसएससी माइंडसेट के नाम से सर्च कीजिए, मैं आपको मिल जाऊँगा। ओके, उसके बाद देखिए, एक ये कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, हमारे इंग्लिश एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा हमारे प्रिपरेशन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 4 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। ठीक है, ये इसका पैटर्न है कि 4 आपको सेक्शन मिलेंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, 200 नंबर का टोटल और 60 मिनट टोटल टाइम है। 15 मिनट कम कर दिया है। इसका क्या इफेक्ट होगा 15 मिनट कम करने का, मैं ये भी आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, देखिए, ये ओवरऑल एक सब्जेक्ट के पूरा एक तरह से सिलेबस इंग्लिश का, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्पेलिंग एरर आते हैं, इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, आपको सही करना होगा, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करें, ये आपके पास एक तरह से है, पर मैं अगर आप बोलूँ, देखिए ये एक पूरा अलग एक पोर्सन है आपका, ये अलग एक पोर्सन हो गया। ठीक है, आपका एरर स्पॉटिंग, ठीक है, आपका सेंटेंस करेक्शन, आपका स्पेलिंग जो हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये अलग एक हो गया। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे आपको फोकस जो देना है ना, वो किस पे देना है, आपका एरर स्पॉटिंग पे, फ्रेजेस इस पे, वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ईडियम फ्रेजेस पे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे। ये 5 पोर्शन जो आपके हैं, यहाँ से ये और ये 5 पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाले आपके पोर्शन हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएंगे। ठीक है, आप चाहे किसकी बात करें। देखिए, एंटोनिम सिनोनिम्स को तो मैं तो कहूँगा लास्ट टाइम चल रहा है, छोड़ दीजिए, मत करिएगा, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपको इतना नंबर भी नहीं दिलाएगा और आपका टाइम पूरा खा जाएगा। ठीक है, अगर आपको अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले ग्रामर पे फोकस करिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन करिए ग्रामर की। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले अपना ग्रामर कंपेयर करिए। ग्रामर में सबसे पहले कहूँगा मैं एरर स्पॉटिंग, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये सब करिए। ठीक है, मैं उसकी वीडियोस बना रहा हूँ, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप उसमें जाके देखिए, आपको पूरा एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम टाइम में पूरा करा देगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद करिए आप एडियम फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, बहुत ही कम तैयारी में आपको पूरे नंबर दिलाएगा ये। ठीक है, उसके बाद करिए फिल इन द ब्लैंक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए और फिर हमारा वो हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखिए, वो होता है कि आपको कोई सेंटेंस दे रखा है, मैं सेंटेंस में कोई वर्ड है, हम उस वर्ड की स्पेसिफिक वर्ड की जगह कोई और वर्ड लगा लें।
देखिए वोकेबलरी का पार्ट कौन कौन सा होता है, ये वोकेबलरी के पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है आपका, और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये आपके वोकेबलरी के पार्ट होते हैं तीनों, ये तीनों आपके वोकेबलरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी सारा आपका पार्ट ग्रामर के अंदर आता है, और थर्ड पार्ट आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। देखिए सबसे पहले आप ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर को करिए, ठीक है, ग्रामर पे फोकस दीजिए, उसके बाद जाइएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको क्या करना है कि पिछले साल के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर निकालिए और उसमें जितनी भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसका पैटर्न समझिए, वो कैसे उसका टाइटल डिसाइड करता है, कैसे वो उसके आंसर देता है, कैसे क्या करता है, बस वो देखिए, बस इतना करना है। और फिर बाद में आपको कुछ टाइम मिलता है ना, थोड़ा वोकैब के लिए आप पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा मत पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मतलब सारे पिछले 10 साल के, किसने, पिछले 10 साल के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है उनकी एंटोनिम सिनोनिम्स, उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उनका सब्स्टिट्यूशन, उन्हीं के आपके स्पेलिंग एरर्स जितने भी हैं वो सब पढ़ जाइए, काफ़ी है, ठीक है। तो इतना आप करेंगे ना, इतना लास्ट टाइम में आपके लिए, अब अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना करेंगे तो वो काफ़ी रहेगा। देखिए मैं अगर अभी से बताऊँ तो आज 13 तारीख है, 13 तारीख से लेके मैं कहूँगा 23 तारीख तक आप टाइम दे दीजिए, मेरे ख्याल से 23 नहीं, मैं मान लो 30 तारीख तक आप पूरी ग्रामर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, जो पूरी ये ग्रामर है इसको ख़त्म कर दीजिए 30 तारीख तक बस। उसके बाद बचता है आपके पास पूरा 1 महीना, ठीक। उस 1 महीने में से पहले 3 या 4 दिन, मैं कहूँगा सिर्फ 3 से 4 दिन आप, 3 से 4 दिन, ठीक है, 3 to 4 डेज दीजिए कॉम्प्रहेंशन को, जिसमें आप पिछले कई सालों के कॉम्प्रहेंशन के जो पैसेज हैं उनको पढ़िए बस, ठीक है, उनका पैटर्न समझिए और ख़त्म। और उसके बाद मैं कहूँगा उसके बाद अगले 10 दिन को दीजिए आप, उसके 10 दिन, ठीक है, मतलब डेली 1 साल का आपको वोकैब पढ़ना है, ठीक है, 10 दिन के लिए 10 साल, ठीक है, 10 दिन के लिए 10 साल पढ़िए, आपके 10 दिन खत्म। कितने दिन बचे, 15 दिन बचे। 15 दिन में आपको क्या करना है, लास्ट के 15 दिन में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिसके अंदर आपको इंग्लिश भी कवर करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप ये देखिए आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कहाँ कहाँ आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ये एक पूरा तरीका होना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी एक मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है जो कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही डीप बड़ी स्ट्रेटजी बता देता, उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। देखिए ये स्ट्रेटजी चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आपने कभी कुछ ना पढ़ा हो, ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतर रहेगी। देखिए ग्रामर के लिए मैं बुक प्रेफर करूंगा प्लिंट टू पैरामाउंट और मिरर ऑफ कॉमन एरर। नहीं तो आपके पास टाइम नहीं होता, मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने प्लिंट कॉमन एरर की वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन की मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, ठीक है, कि कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करना चाहिए। और वोकैब की वीडियोस में पहले ही बनाता आ रहा हूँ, रूट से रिलेटेड और वोकैब्स की मैं सारी वीडियोस में बना चुका हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं, ओके। तो इतना ही था स्ट्रेटजी जो मुझे आपको बताना था इंग्लिश के लिए। आई होप कि यार आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर यार पसंद आए और आपने इसको, आपको हेल्पफुल लगा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, ठीक है। कुछ नीचे पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे एसएससी माइंडसेट के चैनल पे, इसी चैनल पे, किसी भी वीडियोस पे, या मेरे फेसबुक पेज पे आप आ जाइए, नहीं तो आप मेरी मेल आईडी है yoursscmindset@gmail.com, उस पर जाकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।